बीजेपी जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और आगे भी करेगी। तो बाकी कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करवाता। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है सरकार। उन सरकारों में भ्रष्टाचार एक नंबर का था, तो इस सरकार में जो है ये पर्ची खर्ची वाला सिस्टम जो है नॉर्मल तरीके से नहीं है। तब जो BA MA LLB करे हुए थे उन्हीं को नौकरी नहीं थी, जिसके पास पैसा था उसकी नौकरी थी। उनसे बड़े बड़े नेता पार्टियों के अंदर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमें मिले हमें मिले। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी के अंदर तो ऐसा था ही नहीं। ये तो देखो चुनाव में आवे 15 दिन बाद में कोई आवे ही को नहीं। नमस्कार, मैं बबीता गौड़, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। इस समय मौजूद हैं खारा बरवाड़ा में, बातचीत कर लेते हैं चुनावी माहौल को लेकर के। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है सहारा न्यूज़ में। स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? मंजेश कुमार जी। क्या करते हैं सर आप? मैं यही मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तो अपने खारा बरवाड़ा से ही हो आप? हाँ जी। तो क्या माहौल अपना चल रहा है चुनावी? अभी तो ठीक ठाक है, इसी कोई बात को नहीं थी तो इले वो ही को नहीं हो कि टिकट ही कौन बनती। टिकट तक बाटी जय, मतलब कांग्रेस का जिक्र करा आप। कांग्रेस का किस तरह देखो कांग्रेस ना? देखो हमारे गांव में कांग्रेस का वोट कम है, कुलदीप बिश्नोई का वोट ज़्यादा है, भजनलाल परिवार का ज़्यादा है। तो बे ही वोट पड़ेगा, कुछ एक 500 वोट तो आगे पचाओ ही करे कांग्रेस ने मिलेगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का वोट ज़्यादा है। अच्छा, चलो आपने कुलदीप का भी जिक्र कर दिया। कुलदीप तो बीजेपी में हो गया, कांग्रेस की थान बता दी। जेजेपी भी एक मजबूत गठबंधन के साथ हाल रही, आम आदमी पार्टी गिल भी कर लिया। चंद्रशेखर आजाद है वो, चंद्रशेखर आजाद, उसको गिल भी कर लिया गठबंधन। तो बैंक बारम की राय तारी? देखो हमारे अड़े जेजेपी को घड़ों का वजूद को नहीं वोटर है बिंगा बांगा जीता वोट है बे। पहली बात तो अड़े आदमपुर हल्का में वोट ही को नहीं बांगा 7-8 हज़ार वोट है। और बाकी कैंडिडेट डिपेंड करे वो भी कैंडिडेट किन्ने वोट किन्ने भी टिकट दे के भी प्रभाव रहेगो भी साहू बेड़ लगो नहीं कोई बेड़ लगता। इनेलो में अपने अभय चौटाला का जिक्र काफ़ी होया, किसान काफ़ी जुड़ा बैंक साथ, तो थान लागे किसान बैंक से आगे लाग के पार्टी ने कोई मजबूती देगा? देखो हमारे गांव में तो वैसे ही किसान कम है, हमारो तो टोटल गांव मजदूर गांव है, मान लो कामगार गांव है। तो माने तो किसानों के बारे में तो घनी ही नॉलेज भी को नहीं। और बाकी कैंडिडेट अगर मजबूत दे भी तो अभय चौटाला की इनकी प्रभाव मानना ठीक वोट बैंक होना चाहिए। अभय चौटाला का अच्छा मानो थे। तो अभय चौटाला ने, आपसे जानना चाहूँगी, आगे ना आ जाओ, थोड़ी कुर्सी आगन कर लो। अभय चौटाला ने फिलहाल कितो अभय बिश्नोई नहीं, अभय चौटाला, सॉरी गड़बड़ हो गई इसमें। हर जगह आदमपुर में जैसे काफ़ी जगह हमने देखा भी है, जैसे कई जगह आदमपुर के अंदर ये भी देखा कि हाँ भव्य और कुलदीप का ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं नाराज़गी भी कहीं दिखने लग रही उनका खाते। ऐसा है जी, परिवार होगा तो वहाँ नाराज़गी तो होगी। अपने भाई भाई में भी नाराज़गी होती है, और नाराज़गी जो है छोटे मोटे कामों के लिए होती है, वो सभी करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं पार्टी की तरफ। तो जो पैसा आया है ग्रांट का, जो कुलदीप बिश्नोई हर जगह जहाँ भी जावे है कार्यक्रम में ग्रांट का जरूर जिक्र करे, अगर मैं इतना रुपया लाया, मैंने इतना लगाया, तो था लगे कि जितना रुपया कुलदीप जिक्र करे वो लग गया है सारा हल्का में। ऐसा है जी, पैसे आ रहे हैं, सरकार दे रही है और लग भी रहे हैं, और पूरी मंडी के अंदर काम चल भी रहा है। और बीजेपी जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और आगे भी करेगी। तो आपने बीजेपी का जिक्र कर दिया, जो CM चेहरा है इस टाइम सैनी साहब का है, उससे आप कितने संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट हैं जी, सैनी साहब बहुत अच्छे हैं, सही अपने नेतृत्व से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो फिलहाल अगर बात करा अपने इस जो आदमपुर हल्का का जगह जगह जो नाराज़गी है कहीं कहीं, वो आपने लगा जायज़ है कि नाजायज़ है? ऐसा है जी, कुछ नाजायज़ भी होती है और कुछ जायज़ भी होती है जी। और परिवार में जायज़ और नाजायज़ अगर हो भी जाती है तो परिवार में इकट्ठे बैठकर उसको सहमति कर ली जाती है। हाँ जी, सहमति कर ली जाती है। ऐसी कोई वो नहीं है कि भी परिवार में इतनी ज़्यादा नाराज़गी है। छोटे मोटे पर्सनल कामों के लिए नाराज़गी होती है, वो आपको पता है कि धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं हो पाता काम। लेकिन जनाब इस बार जो है कांग्रेस का ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है, जितना भी सर्वे करा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस जगह बना पाएगी कुलदीप या भजनलाल जी के गढ़ के आसपास अपना गढ़ बना पाएगी? नहीं, पहला देखो यहाँ जितने भी MP MLA बने हैं उन्होंने कभी काम नहीं करवाया, और कोई पार्टी से भजनलाल परिवार छोड़कर। पहले ये दुष्यंत चौटाला यहाँ से MP था, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जयप्रकाश है, देखते हैं, इनका कार्यकाल करीब 6 महीने हो गए होगा।
तो बड़े बाकी कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करवाता। आदमपुर हल्का में कोई काम कौन करवाए। अब अगर आप सरकारी नौकरियां की और काफ़ी सारी बात कर लें भाई, जिस तरह रोजगार है, युवा रोजगार के बारे में अगर आप बात करा तो आपने लगा युवा जो है आज के टाइम में बेरोजगार ज़्यादा है या रोजगार मिलने लग रहा है उन्हें? बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन बेरोजगारी मिटेगी नहीं। तो अब जो हुड्डा सरकार ने जो खिलाफत करी थी, अब 24,000 भर्तियां ऊपर और लोग काफ़ी परेशान भी हुए थे, हुड्डा निवास का घेराव भी करा था, वो सही करा गलत करा? वो घेराव तो सही किया था बच्चों ने, तो सही करा था। अच्छा, तो फिर आप मतलब ये चीज़ किस तरह देखते हो? एक सरकार अब विधानसभा चुनाव के लिए उनके लिए असरदार रहेगी या घातक सिद्ध होगी? वो घातक भी सिद्ध हो सकती है और असरदार भी हो सकती है। अभी कुछ नौकरी अब दी है फिलहाल शनि बने में, उससे कुछ फर्क पड़ा है, वापिस जनता को रुझान बीजेपी की तरफ हुआ है। वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैडम जी ये है जी कि जो बीजेपी सरकार है जी उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची, आज तक मेरी एज 52 हो गई है, मैंने सुना और देखा भी है कि जब जब पीछे जो सरकारें थी उन सरकारों में भ्रष्टाचार एक नंबर का था और रहेगा और था। अभी पीछे जेपी साहब ने भी कहा भाई ये पर्ची वगैरह खर्ची वगैरह तो चलेगी ना सरकार में। अच्छा, ये बोला है? हाँ, स्टेज पर बोला है उन्होंने। अच्छा, भाई पर्ची पर्ची बगैर तो क्या होगा। तो इस सरकार में जो है ये पर्ची खर्ची वाला सिस्टम जो है नॉर्मल तरीके से नहीं है। और जो भी नौकरी लगे हैं वो ये कह रहे हैं कि एससी को वो कोटा वो खत्म कर देंगे बीजेपी, या वो कर देगी। ऐसा कौन सा है जो संविधान बदल देगी बीजेपी? ऐसा कौन सी पावर है बीजेपी के पास में जो कि संविधान को बदल देगी? और जहाँ तक नौकरी जो लगे हैं एससी बीसी ओबीसी जितने भी गरीब वर्ग के जो लड़के थे वो अभी इन सरकार में 10 साल में नौकरी लगी है जी। लगे जरूर है, लेकिन कह रहे हैं कि जो इन बच्चों ने अच्छी एजुकेशन ले रखी है, अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको डीसी रेट की नौकरी या फिर कम रैंक की नौकरी उनको मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जैसे नौकरी तो मिल रही है, कम रेट की मिल रही है या और मिल रही है, तो तब जो BA MA LLB करे हुए थे उन्हीं को नौकरी नहीं थी। जिसके पास पैसा था उसकी नौकरी थी, चाहे वो चपड़ासी के लायक भी ना हो, वो जज बन रहा था। और आज कम से कम ये तो है बीजेपी सरकार के अंदर कि जो अगर चपड़ासी के लायक तो चपड़ासी तो बन रहा है ना, नौकरी तो कर रहा है वो सरकार की DC स्केल पे हो, केंद्र सरकार की तरफ से हो, किसी सरकार की तरफ से हो, पर वो नौकरी तो कर रहा है जी। चलिए ठीक है, आपसे पूछते हैं कि जब पीछे किसान आंदोलन भी हुआ उसका भुगतान जो अब आपने देखा पीछे लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा था, तो अब जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा भारी और बड़ा वोट बैंक जो गरीब तबके का है जो वो दुष्यंत के साथ है उसका प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे। कांग्रेस के साथ हुआ था, कांग्रेस जीत गई थी, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हो गया था गरीब तबका सारा, और अब जो है दुष्यंत के साथ है। तो क्या लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखने को मिल सकता है? पहली बात तो है ही कौन नहीं, दुष्यंत चौटाला के साथ तो OBC SC BC का तो लोग ही कौन नहीं, SC BC का कोई लोग नहीं है। ठीक है, दुष्यंत चौटाला मान लो कुछ एक सीटों पर प्रभाव रखे भाई, 5-4 सीट है बाप इलेक्शन ठीक लड़ देगा। और बाकी हमारे जो आदमपुर हल्को है इंग माजा का SC BC का वोट है बेजुड़ेड़ा है, मान लो चाहे बे बदलार परिवार गए चाहे बिंग खिलाफ गए, और बाकी हमारे दुष्यंत चौटाला कोई प्रभाव को नहीं। तो फिलहाल काफ़ी गांव में सुनने में मिला है जो भाई हमारा विकास को नहीं होया, पानी का भी को नहीं, बिजली का भी को नहीं, और बुरा हाल हो रहा है। जिस तरह गाँव में पानी का भराव सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या सामने आना रही है, कई रोड को नहीं बने हैं वे, उनका क्या कारण है? देखो हाँ 2 साल पहला 2 साल में बारिश ज़्यादा हुई है, बिंग कारण भराव तो हुई गो। अच्छा, हर चीज़ एकदम कौन मिटा करे, ये मंडी आदमपुर में जो काम चलने दा रही है तो सड़का तो फूटेगी, नीचे कोई सीधी तो पाइप नहीं को नहीं नीचे कर दबजेगा, बिन तो फोड़गी डालनी पड़ेगी, भाई नीचे दबेगी बा सड़क फूटेगी, सड़क हौले हौले ठीक होगी, एकदम तो कोई ठीक इसी चीज़ ही को नहीं भी एकदम ठीक हो जाए, तो धीरे धीरे होगा नहीं काम। बस जनलाल ने काम कराया वो बैंगी मलाई तक कुलदीप खान ला रहे जुकर, और अब जो है उम्मीद रखे जनता का खुद कुलदीप या भव्य ने काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, लेकिन है कहीं ना कहीं नाराजगी। यो इसने किस तरह देखो कुछ % तो नाराज हो ही जाते हैं लोग, क्यों लोगों का पर्सनल काम को नहीं हुआ, पर्सनल काम नहीं हुआ बिन कारण नाराज हो गया कुछ % लोग। और बाकी देखो अरे और कोई परिवार काम भी तो कौन करवावे भाई, और कोई परिवार आगे अरे काम तो करवावे तो ले ठीक है भाई वोट बंद देना चाहिए, और कोई काम ही कौन करवावे। पहले 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, हमारे बरवाड़े किशनगढ़ में 2200 वोट है कि एक ही लड़को इसो टैलेंटेड को नहीं जो को नौकरी लग जा, एक ही लड़को नौकरी को लगे। किशनगढ़ में
2200-2300 वोट किशनगढ़ में, एक ही लड़कों बड़ों को लगे नौकरी। और अभी 10 साल में कम से कम जी 25 लड़के तो हमारे गांव से लगे जी, लड़की और लड़कियां नौकरी। लगे हैं? हाँ जी, अच्छा, किशनगढ़ में भी यही 25-30 के लगभग इन 10 सालों में लगे हैं नौकरी। लगे हैं। हाँ जी। तो लगता है आगे भी कुलदीप को इस चीज़ का बेनिफिट मिलता रहेगा। हाँ बिल्कुल मिलता रहेगा, जो कुलदीप के पिताजी ने काम कराया उसका बेनिफिट मिल रहा है उनको। लेकिन प्रभावी कैंडिडेट कांग्रेस से प्रदीप बेनीवाल का नाम सामने आ रहा है, अगर बोले वो आ गया तो बोले टक्कर हो सकती है दोनों। हाँ टक्कर हो सकती है, इस बात में कोई दुराय नहीं है, लेकिन ज़्यादा टक्कर नहीं होगी। तो इतना प्रभाव प्रदीप बेनीवाल का क्यों है इस एरिया में? ये जी बिश्नोई समाज जो है, ये बिश्नोई समाज के द्वारा बोले जाता है कि भाई इनकी टक्कर होगी, क्योंकि बिश्नोई समाज के यहाँ लगभग 40-45 हज़ार के लगभग वोट हैं, तो उनकी टक्कर बता रहे हैं, बाकी कोई टक्कर है ही नहीं। हाँ नहीं, नहीं, भव्य के सामने वैसे कोई है ही नहीं। तो टक्कर हो सकती है यार, जीत का सर आप बांध रहे हो कुलदीप के साथ। देखो भव्य जीत टक्कर, रहा है, उसमें कोई नहीं। भव्य वो जीतेगा उसमें। अगर कांग्रेस से एक नाम और भी आगे चल रहा है, सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि सत्येंद्र मुंड भी आज जो है सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि सत्येंद्र मुंड कितना मतलब परफेक्ट है या कितना मतलब हल्का पड़ेगा? कुछ नहीं है जी, सत्येंद्र मुंड क्या है जी, बताओ। कभी ये बताओ आप उत्तरी हिसार के 5 गाँव से छोड़कर किसी बाकी गाँव में कभी घूमा है? इन 10 सालों में कभी भी घूमा हो या गांव गया हो, किसी गरीब की या किसी की मतलब इच्छा पूछी हो या किसी के काम के बारे में पूछा हो, तो पूछो उनसे, सत्येंद्र जी से। भाई हम जाके हमने गांव में ये पूछा है गरीब का क्या काम है क्या नहीं है, जो हमारे होने वाला है हम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, या भाई अफसरों से करवाएंगे, हमारे पास पावर नहीं है पर हम तुम्हारे साथ हैं मिलकर करवाएंगे, तभी तो कुछ वजूद बनता है। पूछना चाहिए ना। हर गांव में वो 2 या 3-4 गांव नोड़ी ये उधर वो जो है उधर रहता है, 2-3 गाँवों में अपने गाँव में रहता है, बस वो पोस्ट डाल देता है ना। क्या चक्कर है, सत्येंद्र पार्टी ज्वाइन तो कर ली है और दूसरी पार्टी बदल भी इस चक्कर में ले, भाई सीट ले ले, सीट तो ले लेगा, लेकिन फिर वो कहाँ से मिलेगी जी सीट? ऐसे सीट मिलती है पार्टियों में। उनसे बड़े बड़े नेता पार्टियों के अंदर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमें मिले। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी के अंदर तो ऐसा था ही नहीं। ये 2 बार बीजेपी के अंदर आया भी टिकट मिल जाएगी। उसको ये नहीं पता था कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और उसको ये नहीं पता, कभी किसी को मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होता भी तुम्हें कहाँ पहुँचाया जाएगा या कहाँ छोड़ दिया जाएगा। तो प्रदीप बेनीवाल ने टिकट मिल जाए तो बढ़िया है, कांग्रेस में भी कैंडिडेट है वो। तो देखो चुनाव में आवे 15 दिन बाद में कोई आवे ही को नहीं। 15 दिन मान लो इलेक्शन टाइम है ही स्टार्ट हो जाएगा, 15 दिन अड़े फिरेगा, बाद में 5 साल आवे को नहीं। तो कुलदीप के लिए भी यही बात कही गई थी पिछले टाइम में उसके भव्य के लिए कि ये तो विदेश में पड़ेगा, आ रहा छोरा है भाई, कौन सा और आगे बैठेगा, जीत कर फिर वापसी चला जाना। तो मेरे दादा घना ही काम करवाइड है, नहीं जीत के चले जाएंगे वो ठीक है। बदनलाल परिवार का काम तो करवाइड है, न्यू तो है जगह नौकरी लागे है, मगर पीछा थोड़ा ना ये बंद हो गया, मगर 1 लाख रुपये तनख्वाह मिले है, गाँव में जानता होगा, गाँव में तो सहायता होती होगी। अच्छा फिर जो को बदनलाल परिवार वो ही आज नहीं काम करवाना था और कोई काम ही करवाए। चलो अगर व्यवस्था की बात की जाए अपने खारा बरवाड़ा की, तो जो मूलभूत समस्याएं हैं उनमें कितनी प्रोग्रेस पे है, मतलब खारा बरवाड़ा ठीक पहले से ठीक है। खारा बरवाड़ा पानी की सुविधा मिल रही है, बिजली 24 घंटे है अभी, और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक है, और शिक्षा में भी ठीक है। अभी हमारे स्कूल में टीचर है, कुछ कमियां तो है अभी टीचरों की, फिर भी मतलब है टीचर। सरकारी स्कूल ठीक है? हाँ सरकारी, हाँ व्यवस्था ठीक है। सरकारी अस्पताल जो गांव से शहर की तरफ ना भागना पड़े, इस तरह का कोई व्यवस्था सुविधा अच्छी है? छोटो गाँव है हमारो, इतना बड़ो गाँव को नहीं भाई, नज़दीक तो शहर में जाना पड़े 2 किलोमीटर, हमारे मंडी आदमपुर यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। फिर भी मतलब एक फर्स्ट एड टाइप सुविधा है जी, ऐसे डिस्पेंसरी है इसमें, यहाँ मैडम रहती है और एक जो हेल्पर है वो भी रहती है यहाँ। रात को अगर कोई हो जाती है तो ये गाड़ी वगैरह बुला लेते हैं और चले जाते हैं। मिला के पहले जो गांव होते थे उनसे प्रोग्रेस में अच्छी बहुत बढ़िया पोषण है, पहला तो बहुत ज़्यादा सुधार है। आप भी कुछ कहने लग रहे थे, आपकी भी बात रह मतलब है आज मतलब जो भव्य ने पसंद कर ला रहे हैं, कुलदीप ने पसंद कर ला रहे हैं, सिर्फ काम तो भजन लाल ने करे थे, लेकिन गुणगान उनका भी हो रहा है। तो कुलदीप जी उनके पुत्र है, उनके कार्रवाई वो संभाल रहे हैं। अभी जब कार्रवाई करेंगे तो काम भी हो रहा है जनता का। सीएम का चेहरा सैनी साहब का है फिलहाल, तो सैनी साहब से आप कितने संतुष्ट हो? अभी बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी तो 6 महीने हुए, बढ़िया काम करके दिखाया उसने।
आगे भी चाहोगे सैनी साहब बने रहे या फिर ये चेहरा बदलना चाहिए? ना बीजेपी में चेहरा नहीं बदलना चाहिए, ये ठीक है। ये ठीक है। हाँ बीजेपी। तो फिलहाल खारा बरवाड़ा से लाइव अपडेट, लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहिएगा। फिर मिलूंगी अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।